स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में तुलसी के पौधे का महत्व विशेष बताया गया है और यह मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी जी साक्षात रूप से विद्यमान रहती है। इसीलिए तुलसी के पौधे को विष्णु जी की पत्नी कहा जाता है और इसी वजह से भगवान विष्णु जी बिना तुलसी के पत्तों के चढ़ाई गई किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। तुलसी का पौधा ही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी पूजा पाठ करके हम अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर जो भी व्यक्ति तुलसी के पौधे की विधिपूर्वक पूजा करता है, उसके नीचे एक दिया जलाता है और तुलसी के पौधे को हमेशा स्वच्छ रखता है, तो उस घर में माता लक्ष्मी जी का वास सदैव के लिए हो जाता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के द्वारा बताएंगे कि तुलसी के पौधे के नीचे एक दिया जलाने से कौन सा फल मिलता है, तुलसी के नीचे दिया कब जलाना चाहिए और तुलसी के पौधे के नीचे कौन से डी का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी के नीचे दिया जलाते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। मित्रों, इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि इस कहानी को सुनने मात्र से माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, एक बार भगवान शिव जी के पास देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए बड़े चिंतित मन से कहते हैं कि हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आप किस प्रयोजन से यूं अचानक ही हमारे पास पहुंचे हैं और आप बहुत चिंतित भी लग रहे हैं। फिर भगवान शिव जी की बातों को सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है, आप मेरे मन की व्यथा के बारे में भी अच्छी तरह से जानते होंगे। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि नारायण के प्रिय भक्त नारद जी, हम आपकी दुविधा को अच्छी तरह से जानते हैं, आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी चिंतित मन से कहते हैं कि हे महादेव, आज जब मैं पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां संध्याकाल के समय तुलसी के पौधे के नीचे एक दिया जला रही थी और कुछ मंत्रों का जाप भी कर रही थी। वे स्त्रियां तुलसी के नीचे दिया जलाने के सभी मौका अच्छी तरह से पालन कर रही थी, जिससे उन स्त्रियों का घर सुख शांति धन संपदा से भरा हुआ था। उनके घरों में हमेशा खुशियों का माहौल बना हुआ था और वे स्त्रियां अपने पति से बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्त्रियां ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, जिससे उनके घरों में रोज क्लेश उत्पन्न हो रहे थे और इस वजह से वे स्त्रियां बहुत दुखी था, उन्हें भयानक गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। तब से मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। हे प्रभु, मेरे प्रश्न है कि तुलसी के नीचे एक दिया जलाने से क्या होता है, तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और तुलसी के पौधे के नीचे कौन सा दिया जलाना चाहिए, जिससे मनुष्यों के घर में हमेशा धन धान्य संपदा बनी रहे और उस मनुष्य के घर में माता लक्ष्मी जी का वास बना रहे। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर नारद जी, आज आपने इन प्रश्नों को पूछकर पूरे मानव जगत का उद्धार कर दिया है, किंतु मैं आपको आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, किसी नगर में प्रीतम नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत ही दयालु स्वभाव का था और उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। इस वजह से वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम
करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। प्रीतम की पत्नी उससे ठीक तरह से बात नहीं करती थी और प्रीतम की पत्नी को अपनी सुंदरता पर भी बहुत घमंड था, इसलिए वह हमेशा अपनी मनमानी किया करती थी और वह अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती थी। क्योंकि प्रीतम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह अपनी पत्नी की सभी बातों को एक बार में ही मान लेता था। उसकी पत्नी उससे कोई भी चीज मांगती थी तो वह उस चीज को उसके लिए किसी भी तरह से खरीद कर रख देता था। इस तरह से अपने पत्नी की सभी इच्छा को पूर्ण करने के कारण उसकी पत्नी प्रीतम का सम्मान करना जैसे भूल ही जाती थी, इसलिए प्रीतम अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहता था और उसकी पत्नी उसके साथ कभी भी पूजा पाठ जैसे कार्यों को नहीं करती थी। लेकिन उसने किसी वजह से अपने आंगन में तुलसी का एक पौधा लगाया हुआ था, लेकिन वह कभी भी उस तुलसी के पौधे की देखभाल नहीं करती थी, उसकी पूजा नहीं करती थी। उसे उस संत की बात सुनकर प्रीतम कहता है कि है वे, पर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तुलसी के नीचे एक दिया जलाने का इतना महत्व क्यों है? तुलसी के नीचे दिया क्यों जलाना चाहिए? मैं तुलसी के नीचे दिया जलाने का महत्व जानना चाहता हूँ। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी, उस संत ने जवाब देते हुए प्रीतम से कहा कि हे पुत्र, मैं तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुमको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। लेकिन तुमको मुझसे वादा करना होगा कि मैं जब तक इस कहानी को सुनाऊं तब तक तुमको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। उस संत की बात सुनकर प्रीतम उस संत से कहता है कि हे विप्र, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब तक इस कहानी को सुनाएंगे तब तक मैं इस कहानी को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और मैं यह कहानी अपनी पत्नी को भी सुनाऊंगा। आप कृपया करके उस कहानी को सुनाना आरंभ करें। तब उस संत ने प्रीतम को कहानी सुनाना आरंभ कर दिया और कहा कि किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक ही पुत्री थी, उसका नाम शिवन्य आज था। वह बहुत ही सुंदर दिखाई दिखती थी, उसे देखकर कोई भी उस पर मुग्ध हो सकता था और वह बहुत ही संस्कार, लेकिन वह अपनी सखियों के साथ ज्यादा समय बिताती थी और उसकी सखी और स्वभाव से बहुत ही चंचल थी। उसकी सखियों का मन चंचल होने के कारण वे पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी और वे हमेशा ही काम वासना से लिप्त रहती थी और नए नए पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। इसका पूरा प्रभाव से बन्या पर पड़ा, कहते हैं ना कि मनुष्य जिसके साथ ज्यादा समय बिताता है वह उसी की तरह बनने की कोशिश करने लगता है, फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह जिसके साथ रहता है, खेलता कूदता है, वह खुद को उसी की तरह बनाने की कोशिश करने लगता है। ऐसा ही शिवाल्या के साथ भी हुआ था। वह भी धीरे धीरे काम वासना से लिप्त रहने लगी थी। वह अपने पिता से बिना कुछ बताए ही घर से बाहर निकल जाती थी और चोरी छुपकर पर आए पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। लेकिन जब उसके पिता को यह बात पता चली तो वह उस पर बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ और उसने शिवकर या का विवाह उसी नगर में रहने वाले एक सुंदर से दिखने वाले युवक से कर दिया। उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वन्या तो पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने की जैसे आदत ही हो गई थी। उसने विवाह होने के बाद भी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ा था और जब भी उसका पति घर पर नहीं होता था तो वह पर आए पुरुषों के साथ संबंध बनाने चली जाती थी और बहुत देर से घर आती थी। और अब उसकी काम वासना पहले से कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। जब उसका पति से बन्या से कुछ पूछता कि तुम कहाँ गई थी तो वह उसे कोई भी बहाना दे दे, लेकिन इस बात का बिल्कुल पता उसके पति को नहीं चला था कि उसकी पत्नी क्या करती है, कहाँ जाती है, क्योंकि वर्षीय बन्या से बहुत प्रेम करता था और वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से अब वह बहुत ही दोस्त और पापी स्त्री की श्रेणी में आ गई थी। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह संत प्रीतम से कहता है, एक दिन जब उसका पति व्यापार के किसी कार्य से किसी नगर चला जाता है तब वह अत्यंत पापिनी स्त्री घर में अकेली पड़ जाती है और उसे कामवासना सताने लगती है। वह काम वासना के वशीभूत
होकर घर से निकलकर पर आए पुरुषों की तलाश करने लगती है। उसे उसकी तरह का कोई भी पुरुष नहीं मिलता है, इसीलिए वह अपनी काम वासना से बहुत परेशान हो जाती है और वह पराये पुरुष की आह लेकर इधर उधर भटकने लगती है। लेकिन जब उसे कोई भी पुरुष नहीं मिलता है तब उसकी वासना थोड़ी सी शांत हो गई। भगवान शिव जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी वसंत प्रीतम से कहता है, हे पुत्र, इसी तरह से वह भटकते हुए उसे सुबह से शाम हो जाती है। कृषि बन्या एक नगर में पहुंच जाती है। उस नगर में पहुंचकर उसने देखा कि कई स्त्रियां संध्याकाल के समय तुलसी के पौधे के नीचे एक दिया जला रही है। यह देखकर पता नहीं उसे क्या सोचता है, वह भी उसी शाम को उन स्त्रियों को देखते हुए तुलसी के पौधे के नीचे एक दिया जला देती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रही है। लेकिन एक दिन फिर से उसे कामवासना सताने लगती है। तब वह अपनी कामवासना को मिटाने के लिए उस नगर को छोड़कर किसी पुरुष की तलाश करने के लिए इधर उधर भटकने लगती है। लेकिन उसे उस नगर में भी कोई उसकी तरह का पुरुष नजर नहीं आता है, क्योंकि सभी पुरुष अपने अपने कार्यों को करने के लिए घर से निकल जाते थे और शाम को ही घर वापस आते थे। इसलिए बन्या काम वासना से तड़पने लगती है और अपने जैसे पुरुष की तलाश करते हुए एक वन में पहुंच जाती है। तब उसे एक वृक्ष के पास एक युवक दिखाई पड़ता है। उस युवक को देखकर उसके अंदर की कामवासना भड़क उठती है और वह उस युवक के साथ भोग विलास करने के लिए उस युवक के पास जाने लगती है। लेकिन पता नहीं उस युवक को क्या हुआ, वह उस वृक्ष के पास से जाने लगता है और से बन्या उस युवक तक पहुंच नहीं पाती है। लेकिन अब बन्या के अंदर काम वासना जाग उठने के कारण वह उस युवक को ढूंढने लगती है। जब उसे वह युवक भी नहीं मिलता है तो वह बहुत ही दुखी हो जाती है और एक वृक्ष के नीचे बैठकर उस युवक के फिर से आने की प्रतीक्षा करने लगती है। तभी अचानक से उस वृक्ष के पास एक खूंखार भेड़िया आ जाता है और शिवालयों पर हमला करने ही वाला था कि तब शिवन ने उस भेड़िया से कहती है कि तुम मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बन्या की बात सुनकर वह भेड़िया उससे कहता है, हे पापी स्त्री, मेरा काम ही ऐसा है कि मैं तुझ जैसी पापी स्त्रियों को मारकर खाऊं, क्योंकि मुझे यही श्राप मिला है। और तुलसी के पौधे के नीचे कौन सा दिया जलाना चाहिए जिससे दिया जलाने वाले मनुष्य के घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो और मनुष्य के घर से नकारात्मक का विनाश हो सके। और तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, इसे ध्यान से सुनना। प्रत्येक मनुष्यों को तुलसी के पौधे के नीचे दिया संध्याकाल या सूर्यास्त के समय ही जलाना चाहिए। शाम के समय नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दिया जलाना चाहिए। उस दिए में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डाल लेना चाहिए। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से घर की समस्त समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। और तुलसी के पौधे के नीचे जलने वाला दिया आटे का बना होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक का दिया तुलसी के नीचे जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। और अगले दिन इस दिए को गाय को खिला देना चाहिए। इस उपाय से शुभ फल के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। और तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी प्रीतम संत को प्रणाम करके वहां से घर चला जाता है और अपनी पत्नी को उस संत के द्वारा बताई गई सारी कहानी सुना देता है। उसे तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाने से संबंधित सारी बातें बता देता है और अब उसकी पत्नी उस संत द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करने लगती है, जिससे धीरे धीरे प्रीतम का व्यापार ठीक तरह से चलने लगता है और आप उसे व्यापार में पहले से बहुत ज्यादा फायदा मिलने लगता है। अब वह सब कुछ खरीद लेता है जिसकी उसे जरूरत होती थी और अब उसके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है, जिससे उसके घर में हर तरफ खुशी का माहौल बना रहने लगा था। भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में अवश्य करूंगा। अगर आप सभी लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।